नमस्कार, मैं आरपी सिंह। आज हम अपने साथ लेकर आए हैं जीवनदायी महानंदा के बहते आंसू, एक दुखियारी माँ के चिरहरण की अंतहीन कथा। धृतराष्ट्र संतान दुष्ट दुशासन ने नहीं, बल्कि इसकी अपनी संतानों ने ही इसका चिरहरण किया है। इसलिए महानंदा की संतानों को ही हम इसके लिए कसूरवार ठहराते हैं। महानंदा हमारी विरासत है, महानंदा हमारी पहचान है, महानंदा हमारा वर्तमान है और भविष्य भी। आज हमारी पहचान खतरे में है। समस्या की गंभीरता को देखते हुए इस मामले को जन अदालत में पेश करना हमने मुनासिब समझा। इसलिए महानंदा की करुण व्यथा हम सन एक्सप्रेस के माध्यम से आपके समक्ष पेश कर रहे हैं। शहर और इसके संलग्न जनबस्ती इलाकों की यह जो जीवन रेखा है, आप समझ सकते हैं इसका सीधा संबंध लाखों करोड़ों लोगों के अस्तित्व से जुड़ा हुआ है। अपने अस्तित्व पर मंडराते खतरे को देखकर, गंभीर खतरे को देखकर भी चुप रहना और प्रतिरोध में उठ खड़ा नहीं होना हमारे मनुष्य होने पर ही सवाल खड़ा करता है। अपनी धरोहर का चिरहरण होते देखकर भी हम आज मौन हैं। निसंदेह हमारी स्वार्थ लिप्सा व राजनैतिक महत्वाकांक्षा हमें हमारे कर्तव्य पथ से भटका रही है, जिसके कारण हम मां महानंदा के आंसू शायद समझ नहीं पा रहे हैं। मां महानंदा के कष्टों का शायद हम अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। उन संवेदनहीन जनप्रतिनिधियों की बात हम क्या करें, जिन्होंने अपने राजनैतिक रसूख का भरपूर लाभ उठाए महानंदा का चिरहरण किया, उसके घाटों को पैसे लेकर बेचा और उसकी कोख को छत विक्षत कर डाला। यह कथा व्यथा सिर्फ उनके लिए है जो महानंदा की बिगड़ती सेहत को लेकर बेहद फिक्रमंद हैं, आहत हैं और जो अपने नागरिक कर्तव्यों के प्रति चेतनशील भी। मनुष्य होने के नाते मनुष्यता की खातिर हमारी कोशिश सिर्फ उनके लिए ही है जिनके भीतर जीवन का स्पंदन अभी बाकी है। शायद वे हमारे अंतस भाव समझ सकें और अपनी दुखियारी मां महानंदा के लिए कुछ सोच सकें, कुछ कर सकें। उसे बचाने के लिए एक बड़े आंदोलन की जरूरत आज आन पड़ी है, कारण कि इसके बगैर शासन प्रशासन की कुंभकर्णी नींद को हम भंग नहीं कर सकते। आज का विमर्श उन नर पशुओं के लिए बिल्कुल नहीं है जो खुद में सिमट चुके हैं और मूल्यहीन राजनीति के सहारे सत्ता सुख बटोरने में मशगूल हैं। महानंदा के जीवन स्पंदन थम जाने अथवा एक इतिहास के मिट जाने से भला उन्हें क्या फर्क पड़ता है। ये तो चांद पर भी जाकर अपना आशियाना बना लेंगे, लेकिन हम और आप जाएंगे कहाँ? हमें तो इसी धरती पर रहना है, इसी मिट्टी में जीना और मरना है। शहर एवं संलग्न क्षेत्र को बचाने के लिए हमारी संगठित आवाज अवश्य उठनी चाहिए। हमारी आवाज राज्य प्रशासन तक पहुंचनी चाहिए। दरअसल कमी हम में ही है, जो हम एक बड़े संकट से मुंह फेर रहे हैं। महानंदा के आंसू को हम शायद समझ नहीं पा रहे हैं, उसकी पीड़ा को हम महसूस नहीं कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं भोगवादी संस्कृति ने हमें भाव शून्य बना दिया है? जीवित होते हुए भी हम एक लाश की मानिंद होते जा रहे हैं। अपने लिए न सही
बल्कि भावी पीढ़ी के बारे में, नए प्रजन्म के बारे में हमें सोचना होगा। नए प्रजन्म के लिए, उसे बचाने के लिए कुछ करना होगा। सिलीगुड़ी शहर उत्तर बंगाल का एक महत्वपूर्ण शहर है। उम्र के हिसाब से इस शहर का विकास कुछ ज्यादा ही हुआ है। हालांकि इसके यथेष्ट कारण हैं। इनमें एक बड़ा कारण इस शहर का भौगोलिक अवस्थान है। यह शहर कई देशों के सीमांत से जुड़ा हुआ है। आप जानते हैं, सिलीगुड़ी उत्तर पूर्व का प्रवेश द्वार है और नाथुला बाईपास के खुल जाने के बाद से इसका ऐतिहासिक महत्व और भी ज्यादा बढ़ गया है। और दूसरा कारण सन 1962 का भारत चीन युद्ध है, जबकि तीसरा कारण 1975 में सिक्किम भारत विलय है। इनके अतिरिक्त भी कुछ कारक हैं। हालांकि चंद राजनीति के कछुए लोगों को यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके कारण ही इस शहर का दिन दूना रात चौगुना विकास हो रहा है, उनके कारण ही यह शहर चमक रहा है और उनके कारण ही यह शहर आज समृद्धि के द्वार पर खड़ा है। ये तथाकथित नेता इसके विकास व संपन्नता को दिखाकर अपने कलमश के साथ ही शहर के स्याह पक्ष को भी ढकना चाहते हैं। उनकी यही कोशिश है। दरअसल शहर के विकास को दर्शाकर वे सिर्फ वोट बटोरना चाहते हैं। और आप जानते हैं, आज की दुनिया में वोट का अर्थ है धन, सत्ता, जबकि असंगत विकास के कई गंभीर खतरे भी होते हैं। जाहिर है, संतुलित विकास समाज व राष्ट्र जीवन को गति प्रदान करता है, जबकि असंतुलित विकास समाज तथा राष्ट्र जीवन के असंतुलन को बढ़ाता है, असामंजस्य को बढ़ाता है। असंतुलित विकास लोगों को उनके खेत खलिहानों से और जीवन से उजाड़ता है, साथ ही वह अशांति व कुंठा को जन्म देता है। मानसिक विकृति का वह एक बहुत बड़ा कारक है। आदमी को असंतुलित विकास विक्षिप्त बनाता है। तात्कालिक लाभ के लिए बहुत बार हम असंतुलित विकास के दूरगामी परिणाम को भूल जाते हैं। जाहिर है, तात्कालिक लाभ के लिए उठाए गए कदम निश्चित तौर पर घातक व विध्वंसक साबित होते हैं। आज हम एक बड़े संकट के सम्मुख खड़े हैं और शुतुरमुर्ग की तरह रेत में अपना सिर गाड़कर खुद को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। लब्बो-लुआब जो बात हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं, उसे समझिए, समझने का प्रयास कीजिए। निकट भविष्य में इस शहर को निश्चित तौर पर कई गंभीर खतरों से जूझना पड़ सकता है। ऐसे में उस वक्त हमारे सामने चीखने, चिल्लाने तथा सर पटकने के सिवाय और कुछ भी नहीं बचेगा। निकट भविष्य में इस शहरी क्षेत्र को जिन संकटों से जूझना पड़ेगा, उनमें जल संकट और भूस्खलन का खतरा सबसे भयावह होगा। यह खतरा महाविनाशकारी हो सकता है। एक बड़ा खतरा वायु प्रदूषण का भी है। जल प्रदूषण तथा जल की किल्लत से तो आबादी का एक बड़ा हिस्सा अब भी जूझ रहा है। प्राणवायु का संकट भी हमारे सामने मुंह बाए खड़ा है। जल जीवन है। जल के बिना हम जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। यही कारण है कि सदियों से इंसान नदियों के किनारे ही जीवन व जीविका की खोज करते आया है। दुनिया के जितने भी बड़े शहर हैं, वे प्रायः नदियों के किनारे ही विकसित हुए हैं। उनकी संपन्नता में नदियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उदाहरण के तौर पर आप अपने शहर सिलीगुड़ी के ही विकास को ले सकते हैं। सिलीगुड़ी के निर्माण में और विकास में
महानंदा के योगदान को हम कतई नजरअंदाज नहीं कर सकते। सिर्फ इतना ही नहीं, भिन्न भिन्न सभ्यताओं संस्कृतियों के उत्थान में नदियों की अपनी एक खास भूमिका रहती है। भोजन से लेकर रोजगार तक की सहूलियतें मनुष्य को नदियां अब तक उपलब्ध कराती आई हैं। संपन्न संस्कृतियों तथा सभ्यताओं के पतन के लिए प्रकृति नहीं बल्कि मनुष्य ही हमेशा से जिम्मेवार रहा है। प्राकृतिक संतुलन तथा कुदरती व्यवस्था के खिलाफ मनुष्य जब भी गया उसे विकट परिस्थितियों का सामना करना पड़ा है। यह एक विडंबना ही है कि चंद लंपट लुटेरों की कारस्तानी के वजह से आम लोगों को हमेशा ही दंड भुगतने पड़ते हैं। अन्य शहरों की तर्ज पर यह शहर भी महानंदा के किनारे बसा और धीरे धीरे विकास की सीढ़ियों को लांघते हुए आज इस मुकाम पर पहुंचा है। आज उपलब्धि के तौर पर हमारे पास बहुत कुछ है, मगर हमारी वह महानदी महानंदा अब वैसी नहीं रही। अब तो एक साधारण नाले तथा महानंदा में कोई खास अंतर ही नहीं दिखता। जीवनदायी महानंदा में अब जल ही नहीं रहा। जल शून्य होती महानंदा के दुख दर्द को क्या हम समझ पा रहे हैं? इसने अपनी संतानों के लिए वह सब कुछ किया है जो एक मां निस्वार्थ भाव से अपनी संतानों के लिए करती है। अगर पूत कपूत हो जाए तो मां के सामने सिर्फ आंसू बहाने को रह जाते हैं। आज महानंदा की हालत आप समझ सकते हैं। जल विहीन महानंदा के लिए अपना तन ढकना ही कठिन हो रहा है। हम यह नहीं जानते कि निर्वस्त्र होती जा रही इस मां के आंसू का हिसाब कौन करेगा, कौन इसे न्याय दिलाएगा। अतीत का न जाने कितना दुख दर्द इस ममतामयी मां के अंतस में छुपा हुआ है और वर्तमान में सिर्फ इसके ही से आंसू बहाना ही शेष बचा है। अपनी नालायक संतानों की स्पंदनहीनता से पीड़ित महानंदा शिव की जटा में पुनः समाहित होने को बेताब है। हिमालय की कोख से जन्मी नंदा जो कालांतर में महानंदा बनी और उसने अपनी जिन संतानों को सहारा दिया, अब वे ही उसकी व्यथा व दुर्गति का कारण बनते जा रहे हैं। शायद हमारी मां महानंदा कल न रहे। क्या आप सोच सकते हैं आपके इस शहर का क्या हाल होगा? शायद आप इस बात को फिलहाल नहीं समझ पा रहे हैं या इससे बेखबर हैं। इस शहर की पहचान महानंदा से है, न कि शहर से महानंदा की। चूंकि महानंदा है इसलिए यह शहर है। महानंदा हमारा जीवन है, महानंदा हमारी संस्कृति है, महानंदा हमारा अतीत है, महानंदा हमारा वर्तमान है, महानंदा हमारा भविष्य है। हमें इस बात को समझना होगा कि हम महानंदा के कारण ही सांस ले रहे हैं। आज हम अपने सुख समृद्धि के संघर्ष में इतने तल्लीन हो गए हैं कि इसे ही भूल गए हैं, भूलते जा रहे हैं। नेताओं की बात छोड़ दीजिए, महानंदा के जीने मरने से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। वे अपनी सहूलियत के हिसाब से जब भी चाहेंगे अपनी जगह बदल लेंगे, कारण कि लूट के धन से उनकी तिजोरियां भरी हुई हैं। लेकिन हम और आप ऐसा नहीं कर सकते। महाभारत के दुर्योधन ने, दुशासन ने पंचाली का चिरहरण किया था और कृष्ण ने युग धर्म का पालन करते हुए पंचाली की लाज बचाई थी। महानंदा की लाज की रक्षा आज कौन करे? इसके लिए कोई कृष्ण कभी नहीं आएगा। भ्रष्ट नेताओं और नरपशुओं से हम कोई अपेक्षा नहीं कर सकते। हम अपनी मां की दुरावस्था से बेखबर नहीं रह सकते। यह काम हमें ही करना होगा, कारण कि इतिहास का अंत सदैव दुखदायी होता है और अमंगलकारी भी। महानंदा हमारी विरासत है,
पावन पवित्र महानंदा, जिसके स्वच्छ जल में लोग अवगाहन करके कभी तृप्त होते थे, अब उसमें जल ही नहीं रहा कि कोई उसमें स्नान करे, और जो जल बचा है वह भी स्नान ध्यान के योग्य नहीं है। रोज ही शहर की अवर्जनाओं को इसमें डाला जाता है। लाश के साथ, शवों के साथ लाए गए माल असबाब इसमें डाले जाते हैं। शहर की गंदगी, मलमूत्र सब इसमें गिरते हैं। इसके स्वास्थ्य तथा सुंदरता पर वे अपना प्रतिकूल असर डालते हैं। माल मवेशियों के गोबर तथा लोगों के मलमूत्र एवं ज्यादतियों के शिकार महानंदा की बिगड़ती सेहत पर कभी किसी ने गंभीरता पूर्वक विचार नहीं किया, कभी किसी ने सोचा नहीं, बल्कि इसे लेकर अरसे से राजनीति होती रही, खूब राजनीति हुई। जाहिर है महानंदा एक्शन प्लान भी उसी घटिया राजनीति का एक हिस्सा बनकर रह गया है। आज उन चेहरों को पहचानिए जिन्होंने महानंदा का चीरहरण किया, मां की इज्जत तार तार की। उनके नापाक इरादे क्या विकास के पर्याय बन सकते हैं? इसके तटों पर अवैध तरीके से पैसे लेकर, जैसा कि एक समय लोगों को बसाया गया, और यह काम अब भी बदस्तूर जारी है। वोट की इस घटिया राजनीति में कमोबेश प्रायः सभी दल शामिल रहे हैं। लंपट लुटेरों ने राजनीति की आड़ में अपनी मां को ही बेच डाला, बेआबरू कर दिया। अपने मन व विचारों की गंदगी से महानंदा के पवित्र जल को अपवित्र बना दिया। शायद ही इस शहर का कोई ऐसा मकान हो जिसकी बुनियाद में महानंदा के बालू, बजरी तथा मिट्टी न लगे हों। सच कहा जाए तो बंजारों को सर्वप्रथम इसी ने शरण दी, उन्हें बसाया, रोजगार दिया, पाला पोसा तथा आदमी बनाया, अर्थात उन्हें जीने का अंदाज सिखाया, सभ्य और सुसंस्कृत बनाया। मगर अब वही संतान अपनी निस्वार्थ लिप्सा के कारण अपनी उस मां को ही भूलता जा रहा है, भूला बैठा है, उसे अपवित्र बना रहा है। यह शहर अपनी सुंदरता बिखेरता रहे, स्वस्थ बना रहे, इसके लिए महानंदा का जीवित रहना, उसका अस्तित्व में बने रहना अत्यंत जरूरी है। प्राकृतिक संपदाओं के अवैध उत्खनन को अविलंब रोका जाना चाहिए। नदी क्षेत्र में जनबस्तियों के अवैध विस्तार पर तुरंत रोक लगे, यह जरूरी है। फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।